ऑडिट प्रोग्राम ऐसे 300 में आता है। ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल प्लान होता है जो बताता है कि ऑडिट वर्क कैसे परफॉर्म होंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स लगेंगे, कितने टाइम तक आपका ऑडिट कंप्लीट होगा, ये सारी चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम में आती है। ऑडिट प्रोग्राम एक गाइड की तरह होता है जो हेल्प करता है हमें अरेंज करने के लिए सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होता है। ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो हमें बताता है कि कब किस प्रोग्राम को करना है, किस चीज़ को पहले करनी है, किस चीज़ को बाद में करनी है। ऑडिट प्रोग्राम करने से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलती है। ऑडिट प्रोग्राम प्रोसीजर्स को सेट करता है, जो प्रोसीजर्स हमें करने चाहिए ऑडिट के प्लान में। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ऑडिटर को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करे कि उसे कब कौन सा ऑडिट प्रोसीजर पे काम करना है। ऑडिट प्रोग्राम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है प्रोग्राम ऑडिट, मतलब कि हर ऑडिट फील्ड में रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा होता है स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम, इसमें बताता है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप या पर्टिकुलर कंपनी के लिए ऑडिट होती है। ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या होते हैं? पहला होता है कि ऑडिट प्रोग्राम एक गाइड की तरह हेल्प करता है। वो बताता है कब कौन सा प्रोसीजर को करना है, कब कौन सा काम करना है, कब कौन सा काम नहीं करना है। दूसरा ये होता है कि ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो एक एविडेंस के तौर पे काम आता है। ऑडिटर से जब पूछा जाए कि उसने जो काम किया है उसका क्या प्रूफ है, तो वो ऑडिट प्रोग्राम दिखा सके कि हाँ ये प्रूफ है, ये एविडेंस के तौर पर काम करता है। तीसरा ये कि ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू आपको पता चलता है कि आपने सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को फॉलो किया है। चौथा ये होता है कि ऑडिट प्रोग्राम हेल्प करता है टीम मेंबर्स को डिसाइड करने में कि किस टीम मेंबर को किस ऑडिट प्लान के लिए लेना है और किस टीम मेंबर को अलग दूसरे ऑडिट प्लान के लिए लेना है। पांचवा, ऑडिट प्रोग्राम बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए ऑडिटर को पता चल जाता है जब भी वो देखेगा, जब भी वो अपना काम देखना चाहता है उसे पता चल जाता है कि कब कहाँ तक उसका काम हुआ है और कहाँ उसे सुपरविजन की ज़रूरत है, कहाँ उसे कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। फॉर्मेलिटी आ जाती है क्योंकि एक ही काम को हमें बार बार करना होता है, तो इस वजह से ये इजी हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है ऑडिट प्रोग्राम। तो ये थे 6 बेनिफिट्स ऑडिट प्रोग्राम के। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। सबसे पहला ये होता है कि स्मॉल बिजनेस के लिए वर्थ नहीं होता है, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसमें बाहर से ऑडिटर्स आना चाहिए, आने लगते हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये अगर ये स्मॉल बिजनेस है या स्टार्टअप बिजनेस है तो उसमें ऑडिट प्रोग्राम को नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है या वेस्ट ऑफ मनी भी होता है। दूसरा ये कि ऑडिट प्रोग्राम जो है वो हर बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं होता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही लिमिटेड बिजनेस के लिए ग्रो करता है। जैसे कोई कंपनी जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, कोई एक्सपैंडेड बिजनेस है, तो उस कंपनीज के लिए ऑडिट प्रोग्राम मैंडेटरी होता है, ये ऑडिट प्रोग्राम उन्हें कराना चाहिए। तीसरा ये होता है कि ऑडिट प्रोग्राम हेल्प करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने के लिए, बट असिस्टेंट्स होते हैं वो कि ये भी कह सकते हैं कि इनसफिशिएंट असिस्टेंस होने की वजह से उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कौन सा काम करना है, उन्हें कौन सा काम नहीं करना। वो ईजिली अपना हाथ हटा सकते हैं कि मुझे ये काम पता नहीं था। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम का। ऑडिटर का जो टास्क होता है वो मैकेनिकल होता है, इस वजह से ऑडिटर लूज कर सकता है इंटरेस्ट। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आपको ऑडिट प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझ आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्रोफेशनल हब, एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम शेयर इट विद योर सी एंड सी एम फ्रेंड्स। टिल दैट टाइम के लिए बाय।